नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर बंधन समाचार में और मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। तो चलिए रुक करते हैं की बड़ी खबर की और जिला बिजनौर से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट के साथ। बिजनौर जिला कांग्रेस कमेटी ने अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और वित्तीय अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर सद्बुद्धि यात्रा निकाली। पुलिस ने इस यात्रा को कांग्रेस के जिला कार्यालय पर ही रोक लिया। बाद में पार्टी कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम संबोधित एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। जिला अध्यक्ष हेमलता राजीव सिंह और शहर अध्यक्ष हुमायूं बेग के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता अयोध्या श्री राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी, वित्तीय अनियमितता और आस्था से जुड़े गंभीर प्रकरण की जांच की मांग कर रहे थे। हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस बल ने उन्हें कांग्रेस के जिला कार्यालय से आगे बढ़ने नहीं दिया। पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया और भजन गाए। उसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के नाम संबोधित एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा, जिसमें कहा गया कि श्री राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित करोड़ों रुपए के चढ़ावे, आभूषण और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं संबंधित चोरी और वित्तीय अनियमितताओं की खबरों ने देश भर के करोड़ों राम भक्तों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से आभूषणों को गलाकर सोने चांदी की ईंटों में बदल दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल से मांग की गई कि इस पूरे प्रकरण की जांच उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से कराई जाए। साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को तत्काल भंग किया जाए। आज आप लोगों का प्रदर्शन था कार्यालय के बाहर, क्या कहना है इस संबंध में? आज हमारा प्रदर्शन नहीं था, आज हमारी यात्रा थी सद्बुद्धि यात्रा। कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश भर में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के आह्वान पर सद्बुद्धि यात्रा निकाल रही थी, क्योंकि आप लोग सब अवगत हैं अयोध्या में जो राम मंदिर में जो चोरी की प्रकरण हो रहा है, लगातार चल रहा है, नई नई खबरें आ रही है, जिससे देश के हर एक नागरिक जो आराम के आस्था रखता है, शर्म के मारे उसकी गर्दन नीची हो रही है। सनातनी भक्त लोग जो हैं उन लोगों की गर्दन नीची हो गई है, शर्म आ रही है। जो वित्तीय अनियमितताएं वहाँ पे जो बढ़ गई है, उसके लिए इस सरकार के लोगों के खिलाफ, उसमें वहाँ के राम मंदिर के जो ट्रस्ट है उसको भंग करने के लिए, सरकार को बताने के लिए और जनता को जागरूक करने के लिए कि हमारी आस्था के साथ ये सरकार कितना बड़ा खिलवाड़ कर रही है। तो हम जनता के बीच जाके अपने राम मंदिर पे वहाँ जाके वहाँ पे हम लोग पूजा पाठ अपनी करते और अपनी सद्बुद्धि यात्रा निकालते कि लोगों को सद्बुद्धि दे, इस प्रशासन को सद्बुद्धि दे, सरकार को सद्बुद्धि दे कि ये आस्था के खिलवाड़ में जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। ज्ञापन क्या है आपने, उसमें क्या मांग किया? ज्ञापन हम लोग को देना पड़ा क्योंकि यहाँ के प्रशासन ने हम लोग को एक कदम भी यहाँ पे जाने नहीं दिया लोगों के बीच में। तो अब ज्ञापन हमें इस वजह से देना पड़ा। ज्ञापन में हमने 3 मांगे रखी हैं कि इस अनियमितताओं में, इस भ्रष्टाचार में, राम मंदिर के चढ़ावे में, चंदे में, चोरी में जो भी लोग शामिल हैं, ट्रस्ट के लोग जो भी लोग शामिल हैं, मुख्यतः नाम जैसे चंपत राय और अनिल मिश्रा इन लोगों का आ रहा है, इन लोगों का इस्तीफा करके इन पे कठोर कार्यवाही की जाए। और जो भी ट्रस्ट की जो, क्योंकि अपनी विश्वसनीयता ये भंग कर चुका है, जो भी ट्रस्ट बना था राम मंदिर के नाम पे भक्तों के लिए, वो उसको भंग कर दिया जाए। पर कल हमने देखा कि कल तो उसमें इन लोग का इस्तीफा लेके दूसरे लोग आरएसएस के कोई चीफ पहले से रहे, उन्हीं को दोबारा से महासचिव बना दिया। तो ये तो केवल दिखावे की प्रक्रिया कर रही है सरकार, जो घोर निंदनीय है। उसके ट्रस्ट की जिम्मेदारी चारों पीठ के आदरणीय हमारे पूज्य शंकराचार्य, चारों पीठ के शंकराचार्य और इस मंदिर में जो महंत लोग, सम्मानित महंत है, उन लोगों के संरक्षण में इस ट्रस्ट की जिम्मेदारी देनी चाहिए, ना कि किसी मोदी और प्रधानमंत्री के निजी सचिव या उन्हीं के लोग आए और जाए और दिखावे के लिए करें। तो जिम्मेदार लोगों को, जो सनातन धर्म को आगे ले जाते हैं, हमारे शंकराचार्य महामहिम जी, उन्हीं लोगों को इसकी जिम्मेदारी दी जाए और एक सिटिंग जज हाईकोर्ट की अंडर में एक इसकी निष्पक्ष जांच हो, कठोर से कठोर कार्यवाही इन दलालों के खिलाफ, इन चोरों के खिलाफ, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो और जिसका पता जनता को भी चले। क्या मामला था जो प्रोटेस्ट है? आज जिला और कांग्रेस कमेटी का, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिस तरह से अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की, दान की, जिस तरह से डकैती, चोरी तो नहीं, उसे डकैती कहा जाएगा, जिस तरह से डकैती हुई है, आस्था की डकैती हुई है। ये सरकार सबसे पहले बनी तो ईवीएम इसने चोरी किया, उसके बाद वोट चोरी करने लगी, उसके बाद धीरे धीरे संस्थाओं को चोरी किया गया, चुनाव आयोग को इन्होंने कब्जा किया, उसकी रूलिंग बदलकर वहां पर अपने समर्थित चुनाव अध्यक्ष को बनाया। उसके बाद इन्होंने
रेलवेज बेच दी, प्राइवेटाइजेशन कर दिया सब चीजों का। धीरे धीरे जब होता रहा तो फिर पर्चा लीक किया, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। अब हद तब हो गई कि जब राम जी के नाम पर वहां पर चढ़े हुए चंदे की जब भाजपा सरकार के समर्थित लोगों ने चोरी की, इससे पहले भी वहां पर न्यूज आई। न्यूज में वहां पे जब वहां की लोगों की प्रशासनिक स्तर पे जब मीटिंग होती थी ट्रस्ट के लोगों की, तो वो बार बार इसको कहते थे जो सर्विलांस है उसको AI सपोर्टेड सर्विलांस बनाना चाहिए। क्यों ध्यान नहीं दिया गया? उससे पहले वहां पर अगर प्रशासन का व्यक्ति कोई होता था तो उसको बाहर कर दिया जाता था उस दायरे से कि यहाँ पे रहना नहीं चाहिए। तो पूरी तरह बहुत पहले से ही इन सब चीजों की प्लानिंग रची जा रही थी। अब इस रचने में पूरी तरह RSS और भाजपा के लोगों का इसमें पूरी तरह से हाथ है। चंपत राय इस्तीफा दें, बिना FIR के उनके ऊपर SIT गठित की। अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि RSS का ही कोई समर्थित वहां पर उसको संचालन करने की जिम्मेदारी दे दी गई। तो हमारी मांग है इनकी एक तो गिरफ्तारी हो, जो इसमें संलिप्त हो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और तीसरी सबसे बड़ी जरूरी बात कि इसमें आदरणीय जितने भी हमारे पीठ के जो भी शंकराचार्य, पूजनीय जो भी शंकराचार्य हैं, उन लोगों की सहमति से, उन लोगों के संरक्षण से वहां का ट्रस्ट का निर्माण होना चाहिए, और RSS और भाजपा का समर्थित कोई भी सदस्य उस ट्रस्ट का हिस्सा ना बने। डॉक्टर राकेश कुमार बंसल, MBBS MD, कंसल्टेंट फिजिशियन, हृदय रोग, छाती एवं फेफड़ों के रोग, रक्तचाप, डायबिटीज, पेट, लीवर, गुर्दे, थायराइड, गठिया, संक्रामक क्षय, टाइफाइड, मलेरिया, चिकन पॉक्स, पीलिया, अन्य बुखार, उल्टी, दस्त, चर्म रोग एवं अन्य सभी रोगों के उपचार के संबंध में जानकारी व उपचार के लिए संपर्क करें। हमारा पता है डॉक्टर राकेश कुमार बंसल क्लिनिक, स्टेशन रोड, JMB गेस्ट हाउस, निकट भगवान होटल, धामपुर। चिकित्सा परामर्श हेतु संपर्क करें प्रत्येक सोमवार प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक। हमारा मोबाइल नंबर है 9837342746। हर बड़ी जानकारी, हर अपडेट और हर सच के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें बंधन समाचार।